रसायन में इसके पहले हम आपको अधिशोषण अवशोषण इत्यादि के बारे में बता चुके हैं। आज हम इस रसायन के अंतर्गत कोलाइडी विलयन क्या होता है इसके बारे में आपको बताएंगे। कोलाइडी अवस्था क्या है? कोलाइडी अवस्था की दो अवधारणाएं हैं, पुरानी अवधारणा और आधुनिक अवधारणा। पुरानी अवधारणा क्या है? वैज्ञानिक ग्राहम ने अपना अवधारणा प्रस्तुत किया। इसके अनुसार दो प्रकार के कणों के आधार पर दो तरह से हो सकते हैं कणों विलयन के पार्चमेंट झिल्ली द्वारा विसरित होने के आधार पर इन्होंने दो भागों में वर्गीकरण कर दिया था, क्रिस्टलाभ और कोलाइड में। क्रिस्टलाभ क्या होते हैं, कोलाइड क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्राहम ने 1861 ईस्वी में पदार्थों के विलयनों की पार्चमेंट झिल्ली द्वारा विसरित होने के आधार पर वर्गीकृत किया। इन्होंने दो भागों में वर्गीकृत किया था। पहला था क्रिस्टलाभ। क्रिस्टलाभ क्या है? जिन पदार्थों के विलयन पार्चमेंट झिल्ली में से शीघ्रता से विसरित हो जाते हैं, क्रिस्टलाभ कहलाते हैं। यानी उन पदार्थों के विलयन पार्चमेंट झिल्ली में से होकर शीघ्रता से विसरित हो जाते हैं, क्रिस्टलाभ कहलाते हैं। जैसे आपका चीनी का विलयन हुआ, यूरिया हुआ, सोडियम क्लोराइड का विलयन हुआ, ये सब शीघ्रता से विसरित होते हैं, इसलिए क्रिस्टलाभ कहलाएंगे। दूसरा था कोलाइड। जिन पदार्थों के विलयन पार्चमेंट झिल्ली में से आसानी से विसरित नहीं होते या धीरे धीरे विसरित होते हैं, वो कोलाइड कहलाते हैं। जैसे जिलेटिन, स्टार्च, गोंद इत्यादि, ये सब कोलाइड कहलाए। इस तरह पुरानी अवधारणा के आधार पर पार्चमेंट झिल्ली द्वारा विसरित होने के आधार पर दो भागों में बांटा गया, क्रिस्टलाभ और कोलाइड में। लेकिन आधुनिक अवधारणा के अनुसार कोलाइडी विलयन को उसके कणों की साइज के आधार पर बांटा गया। आधुनिक अवधारणा के अनुसार कोलाइड पदार्थ एक अवस्था है जो पदार्थ के कणों की साइज पर निर्भर करता है। कणों की साइज के आधार पर वर्गीकरण में वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन, इस तरह से तीन भागों में डिवाइड किया गया। ये वास्तविक विलयन क्या है? जिन पदार्थों के विलयन या वे विलयन जिनके कणों की साइज 50 एंगस्ट्रॉम से छोटी होती है, उनके विलयन वास्तविक विलयन कहलाते हैं। जैसा लिखा गया है, वास्तविक विलयन में कणों की साइज 50 एंगस्ट्रॉम से कम होती है। जैसे आपका चीनी हुआ, सुक्रोज, सोडियम क्लोराइड हुआ इत्यादि का विलयन, ये वास्तविक विलयन है। इसी तरह से निलंबन क्या है? निलंबन के कणों का आकार 2000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा होता है। यानी उन विलयनों में जिनके कणों की साइज 2000 एंगस्ट्रॉम से अधिक होती है, वो निलंबन कहलाते हैं। जैसे बालू और जल का मिश्रण, ये निलंबन का उदाहरण है। अब ये कोलाइडी विलयन क्या है? कोलाइडी विलयन निलंबन और वास्तविक विलयन के मध्यवर्ती होते हैं। यानी कोलाइडी विलयन के कणों की साइज 50 एंगस्ट्रॉम से बड़ी और 2000 एंगस्ट्रॉम से छोटी होती है। यूँ कह सकते हैं कि कोलाइडी विलयन में कणों की साइज 50 एंगस्ट्रॉम और 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच की होती है। इस तरह हम देख सकते हैं कि कोलाइडी विलयन निलंबन और वास्तविक विलयन के मध्यवर्ती होते हैं। यानी इनके कणों की साइज निलंबन से छोटी और वास्तविक विलयन से बड़ी होती है। तो इस तरह से कोलाइडी विलयन को आधुनिक अवधारणा और आधुनिक अवधारणा रही। और कणों के इस प्रकार के कण, कोलाइडी विलयन के जो कण हैं, उनको कोलाइडी कण कहा जाता है और इस अवस्था को कोलाइडी अवस्था कहा जाता है। तो आज हम कोलाइडी विलयन क्या है, निलंबन और वास्तविक विलयन क्या होता है, क्रिस्टलाभ और कोलाइड क्या है, कोलाइडी अवस्था क्या है, कोलाइडी कण क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज आपको बताया। कल हम आपको इससे आगे द्रव स्नेही, द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं, उसमें अंतर क्या है, आज इसी सब के बारे में आपको बताएंगे। बस आज इतना ही। धन्यवाद।